आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि एक घर में किचन और टॉयलेट को हमें कैसे बनाना है। बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि टॉयलेट से किचन का बचाव हो। किचन हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टॉयलेट। कारण क्या है? कारण यह है कि किचन एक बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव जोन है। यह अग्नि का क्षेत्र है। यहां पे हम खाना बनाते हैं। यह एक शुद्ध, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा एरिया है। खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है। जो भी हम दिनचर्या कर पाते हैं वो खाने के द्वारा ही, जो हमें एनर्जी मिलती है उसी के द्वारा हम करते हैं। खाना ही जीवन है और खाने से ही हमें इम्यूनिटी मिलती है, जिससे हम रोगों से लड़ते हैं। तो खाना हमारे लिए एक स्वास्थ्य है। यह बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव जोन है। और दूसरी तरफ अगर हम टॉयलेट देखें तो बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक जोन है। या मल मूत्र के द्वारा यहां पे बदबू, गंदगी उत्पन्न होती है। बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के कीटाणु उत्पन्न होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। तो हमें पॉजिटिव जोन किचन को, नेगेटिव जोन टॉयलेट से बचाना है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में ही हम आज बात करेंगे। और अगर आपकी कोई दुकान है, ऑफिस है या कोई अन्य तरह का प्रेमिसेस है, वहां भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला, कभी भी किचन में जो गैस बर्नर या स्टोव है वो टॉयलेट के दरवाजे से दिखाई देना नहीं चाहिए। अगर टॉयलेट के दरवाजे से बर्नर आपके किचन में दिखाई दे रहा है तो उसको आप थोड़ा सा सरका दीजिए, उसको शिफ्ट करिए। उतना शिफ्ट करिए कि टॉयलेट के दरवाजे से आपका बर्नर नजर नहीं आना चाहिए। यह कारण बनता है घर में बीमारियों का। दूसरा, कभी भी टॉयलेट और किचन की कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए। कॉमन वॉल अगर टॉयलेट और किचन में है तो ऐसे घरों में बीमारियां घर बना लेती हैं। आज हस्बैंड बीमार है, कल वाइफ बीमार है, कुछ समय बाद बच्चे बीमार हैं, हॉस्पिटल्स के आपके चक्कर लग रहे हैं, आपको कारण समझ नहीं आ रहा है। किचन और टॉयलेट अगर साथ में है, उनकी कॉमन वॉल है, तो ये एक कारण होता है घर में लोग जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं उसका। इसकी रेमेडी के लिए आपको क्या करना है? मान लिया कि ये कॉमन वॉल है किचन और टॉयलेट की, इसके सामने आपको एक दूसरी वॉल क्रिएट करनी है जिसको हम वैक्यूम वॉल बोलते हैं। ये आपको थोड़े से डिस्टेंस पे क्रिएट करनी है, जिससे कि बीच में एक एयर गैप क्रिएट होता है और ये पार्टीशन का काम करता है टॉयलेट और किचन के बीच में। और ये वॉल आप किचन की साइड भी बना सकते हैं और टॉयलेट की साइड भी बना सकते हैं। तो जैसे ही हम एक पार्टीशन देते हैं तो टॉयलेट और किचन जिसमें कॉमन वॉल है उसका वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी किचन के ऊपर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर किचन के ऊपर टॉयलेट है तो ना केवल ये बीमारियों को न्योता देना है, लेकिन इससे घर में कलह भी होती है, घर के लोगों में आपस में बड़े मतभेद बने रहते हैं। इसके अलावा लिटिगेशन, एक्सीडेंट्स और अननेसेसरी स्ट्रेस, टेंशन का एनवायरनमेंट घर में बना रहता है और धन की समस्या भी आती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किचन के ऊपर टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अगर है उसको शिफ्ट करना संभव नहीं है तो आप किचन की जो सीलिंग है उसके नीचे एक फॉल्स सीलिंग लगाइए। यानी किचन की जो छत है उसके नीचे आप फॉल्स सीलिंग लगाएंगे, जिससे छत, जो आपका टॉयलेट ऊपर बना है किचन के, उसके और नीचे टॉयलेट और किचन के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होगा फॉल्स सीलिंग के द्वारा, और जिससे इनका जो एक पार्टीशन है, एक गैप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है। ये रेमेडी इफेक्टिव है, 100% इससे वास्तु दोष नहीं दूर होता है। लेकिन जब भी हम टॉयलेट को शिफ्ट करना संभव नहीं है तो जो फॉल्स सीलिंग है एक बहुत अच्छी एक रेमेडी है। चौथा बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी किचन के नीचे भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे आपका टॉयलेट है और ऊपर किचन है। यह भी एक वास्तु दोष को उत्पन्न करता है किचन में। और यहां भी आप टॉयलेट की जो छत है उसके नीचे आप एक फॉल्स सीलिंग लगाइए, जिससे किचन और टॉयलेट के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उसके बीच में पार्टीशन के द्वारा इसका वास्तु दोष 100% एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन काफी हद तक दूर हो जाता है। तो ये चार बातों का आपको ध्यान रखना है किचन और टॉयलेट जब भी अपने प्रेमिसेस में आप बनाएं। इस विषय से संबंधित आपको कोई प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा।
थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।